क्या आपने कभी सोचा है कि आपके कानों में बजने वाले ये छोटे से एयरपॉड्स आखिर कैसे बनते हैं? क्या ये सिर्फ मशीनों का कमाल है या फिर इसमें बारीकी से करी गई इंजीनियरिंग और हैंडक्राफ्टिंग भी शामिल है? और सबसे खास बात यह है कि इनकी मिनी बैटरी आखिर इतनी ज्यादा पावरफुल भला कैसे होती है? आज हम आपको एयरपॉड्स के बनने की पूरी प्रोसेस दिखाने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल फैक्ट्री के अंदर से। यहाँ पर वर्कर्स कैसे हर छोटे छोटे पार्ट्स को मिलाकर इसको तैयार करते हैं, साथ ही बैटरी कैसे बनाई जाती है और वो कौन सा खास प्रोसेस होता है जिससे कि इसकी साउंड क्वालिटी इतनी शानदार बनती है। इसके साथ ही हम आपको दिखाएंगे कि चार्जिंग केस और सिलिकॉन कवर कैसे तैयार किया जाता है। आज की इस वीडियो में आप देखेंगे मशीनों और इंसानी मेहनत का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन। इसीलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि आपके फेवरेट एयरपॉड सिर्फ एक गैजेट नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी और परफेक्शन का कमाल है। तो चलिए बिना देरी किए चलते हैं फैक्ट्री के अंदर और देखते हैं एयरपॉड्स बनने की पूरी प्रोसेस स्टार्ट टू फिनिश। चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट्री में एयरपॉड्स बनाने की प्रोसेस की शुरुआत उनकी बॉडी तैयार करने से होती है। सबसे पहले वर्कर्स वॉल्यूम मशीन की मदद से एयरपॉड्स की बॉडी तैयार करते हैं। इसके बाद बारी आती है बैटरी बनाने की। बैटरी बनाने के लिए ब्लैक लिथियम को अन्य केमिकल्स के साथ एक बड़े से कंटेनर में अच्छी तरीके से मिलाया जाता है, जिससे कि एक पेस्ट तैयार हो जाता है। इस पेस्ट को वर्कर्स पॉलीमर शीट्स के ऊपर लगा देते हैं और फिर कुछ समय के लिए इनको छोड़कर सुखा लिया जाता है। सुखाने के बाद इन शीट्स में से कुछ को सैंपल टेस्टिंग के लिए काटा जाता है, जहां पर इनकी गुणवत्ता जांची जाती है। अगर कोई खराबी नहीं मिलती तब इनको आगे की प्रक्रिया के लिए जारी रखते हैं। अब इन पॉलीमर शीट्स को वर्कर्स रोलिंग मशीन की मदद से रोल कर लेते हैं। इसके बाद लिथियम केमिकल को कॉपर शीट्स पर लगाया जाता है और फिर सेंसर मशीन की मदद से इसकी चौड़ाई चेक करी जाती है। इसके बाद इन शीट्स को मशीन की मदद से बराबर आकार में काटा जाता है और वर्कर्स इन्हें आगे की प्रक्रिया के लिए इकट्ठा कर लेते हैं। वहीं अब इस मोटी सी लेयर के ऊपर ये वर्कर्स एल्यूमिनियम की शीट को लगाते हैं, जिसके लिए एल्यूमिनियम की एक पतली सी शीट कुछ इस तरीके से काटी जाती है। वहीं इसके अंदर लिथियम और कॉपर की मोटी लेयर को रखकर पैक कर देते हैं। वहीं इसी समय पे बैटरी के एक्स्ट्रा निकलने वाले हिस्से को काट कर वर्कर्स सर्किट प्लेट लगा देते हैं। एंड में इस बैटरी के ऊपर येलो टेप को लगाकर पावर स्टोर करने की कैपेसिटी को चेक करते हैं। वहीं अब पीसीबी को बनाते हैं, जिसके लिए वर्कर्स कॉपर और ग्लास से बने हुए शीट को कन्वेयर बेल्ट पर उठाकर रख देते हैं, जिसके बाद इनमें छोटे छोटे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को लगाने के लिए मशीन की मदद से छोटे छोटे होल किए जाते हैं, जिसके बाद पीसीबी इंजीनियर के द्वारा कंप्यूटर की हेल्प से सर्किट डायग्राम को तैयार करते हैं। इसके बाद इन शीट्स के ऊपर ट्रैक प्रिंटिंग की बारी आ जाती है, जिसके लिए वर्कर्स इन शीट्स को इस मशीन में डालते हैं। वहीं ये मशीन बड़ी ही सफाई के साथ यूवी लाइट की हेल्प से इन शीट्स के ऊपर ट्रैक को बना देती है। आपको हम बता दें कि यह काम एकदम डार्क रूम में किया जाता है, क्योंकि ट्रैक बनाने वाला मटेरियल लाइट सेंसिटिव होता है, जो कि लाइट की मौजूदगी में ट्रैक को खराब कर सकता है। जिसके बाद इन शीट्स का पीसीबी प्रोसेस किया जाता है, जिसमें कि प्रिंट हुआ कॉपर निकाल लेते हैं, जिसके बाद इसका ऑप्टिकल इंस्पेक्शन करते हैं। वहीं इस प्रोसेस में सेंसर की मदद से ड्रॉ हुए ट्रैक को चार्ज करते हैं, जिसके बाद इन शीट्स को ग्रीन करने के लिए वर्कर्स मार्किंग प्रोसेस के लिए ले जाते हैं। वहीं पर इस प्रोसेस में वर्कर्स मशीन की मदद से कुछ इस तरीके से इन शीट्स को ग्रीन करते हैं। साथ ही इसको करने का सबसे बड़ा कारण है शॉर्ट सर्किट से बचाना। वहीं शीट्स के सूखने के बाद इन शीट्स के ऊपर कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को लगाते हैं, जैसे कि ट्रांजिस्टर, चार्जिंग पिन और साथ ही दूसरे कंपोनेंट्स। जिसके बाद वर्कर्स इन तैयार शीट्स को हाथ से तोड़कर कुछ इस तरीके से ईयरपॉड्स में फिट होने लायक बना देते हैं। वहीं अब बारी आ जाती है चार्जिंग केस को बनाने की, जिसके लिए वर्कर्स कुछ इस तरह से एयरपॉड्स रखने की जगह की बगल में मैग्नेट को ग्लू की मदद से लगाते हैं। जिसके बाद सर्किट को बनाने के लिए बैटरी को पीसीबी के साथ बेल्ट करते हैं, जिसके बाद सर्किट को चार्जिंग के ऊपरी हिस्से में वर्कर्स स्क्रू की मदद से जोड़ देते हैं और जिसके बाद वर्कर्स इसको टेस्ट करने के लिए ले जाते हैं, जिसमें कि सर्किट के ऊपर लाल टेप लगाकर इसको अच्छे से चार्ज करके देखते हैं। साथ ही ये भी कंफर्म करते हैं कि कहीं पर कोई खराबी तो नहीं है। अब वायरलेस कॉइल को वेल्ड करके सर्किट के ऊपर लगे लाल टेप को निकालकर इसको केस के अंदर इंसर्ट करते हैं, जिसके बाद वर्कर्स कुछ इस तरीके से चार्जिंग केस के अंदर ग्लू लगाकर इस केस को पूरी तरीके से बंद करते हैं। और अब आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा चार्जिंग केस पूरी तरीके से तैयार है। वहीं अब बारी आती है एयरपॉड्स बनाने की। इसके लिए वर्कर्स सबसे पहले पीसीबी यानी कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड को एयरपॉड्स में अंदर डालकर स्पीकर के साथ वेल्ड करते हैं। आपको हम बता दें कि इस प्रिंटेड सर्किट बोर्ड में ही सारी डिटेल्स होती हैं, जैसे कि ब्लूटूथ और माइक्रोफोन जैसे और भी डिटेल्स। वहीं बाद में मिनी बैटरी को लगाकर बैटरी को येलो टेप से कवर करते हैं, जिसके बाद वर्कर्स ईयर टिप को लगाते हैं
और जैसे बाद में यानी कि लास्ट में एल्यूमिनियम से बने चार्जिंग पॉइंट को लगा देते हैं। वहीं ये काम वर्कर्स बहुत ही सावधानी से करते हैं ताकि कोई भी गलती ना हो सके। जिसके बाद वर्कर्स इसको आगे भेज देते हैं, जहां पर आगे के वर्कर्स इसको केस में रखकर अच्छे से पैक कर देते हैं। साथ ही इसके बाद इन केसेस को बंद करके इसके ऊपर प्लास्टिक की रैप को चिपका देते हैं। वहीं बाद में इसको एक बॉक्स में रख करके पैक कर देते हैं। साथ ही वारंटी कार्ड और कंपनी की डिटेल्स भी रख देते हैं। जिसके बाद अब हमारा एयरपॉड्स यहाँ बनकर तैयार है। वहीं अब हम एयरपॉड्स के साथ एयरपॉड्स के कवर को जरूर इस्तेमाल करते हैं। तो फैक्ट्री में एयरपॉड्स के कवर को बनाने के लिए वर्कर्स सबसे पहले सिलिकॉन के पीस को लेकर एक मोल्डिंग मशीन के अंदर डाल देते हैं। जिसके बाद ये मशीन हीट और प्रेशर की मदद से इस सिलिकॉन पीस को एयरपॉड्स के कवर में बदल देती है। जिसके बाद वर्कर्स इस कवर को निकाल लेते हैं और इस तरीके से सिलिकॉन कवर बन के यहाँ तैयार हो जाता है। अब आइए जानते हैं लेदर का कवर कैसे बनता है। इसके लिए वर्कर्स सबसे पहले लेदर शीट को लेकर काट लेते हैं। जिसके बाद इसको बीच में से कुछ इस तरीके से काटकर 3 छेद कर लिया जाता है। जिसके बाद इस कवर को अट्रैक्टिव बनाने के लिए डिजाइन बनाकर इनके ऊपर चिपकाए जाते हैं। जिसके बाद कवर की साइड्स पर होल करके वर्कर्स हाथों से सिल देते हैं। जिसके बाद कॉर्नर्स पर स्मूथ कटिंग करते हैं और इसके बाद कलर के किनारों को रंगा जाता है और एंड में लेदर की पतली स्ट्रिप को लगाकर उस पर चिपका देते हैं और इस तरीके से लेदर कवर बनकर तैयार है। आपको हम बता दें कि एप्पल ने साल 2016 में अपने पहले वायरलेस ईयरफोन यानी कि एयरपॉड्स को लॉन्च किया था, जो कि iPhone 7 के साथ पेश हुए थे। इनका मोटिव कंज्यूमर्स को वायरलेस ऑडियो एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराना था, क्योंकि iPhone 7 में हेडफोन जैक था नहीं। वहीं पर उन एयरपॉड्स में W1 चिप का इस्तेमाल हुआ था, जिससे कि तेज और स्टेबल कनेक्टिविटी पॉसिबल हुई थी। बाद में साल 2019 को दूसरी जनरेशन के एयरपॉड्स लॉन्च हुए, जिसमें कि H1 चिप शामिल थी। इससे कनेक्टिविटी में सुधार के साथ साथ बैटरी लाइफ में बहुत इंप्रूवमेंट हुई थी। इसके बाद 2019 में ही एयरपॉड्स प्रो पेश किए गए, जो कि एक्टिव नॉइज कैंसलेशन और केपेबल सिलिकॉन ईयर टिप्स के साथ में आए थे। वहीं साल 2022 को एप्पल ने एयरपॉड्स मैक्स लॉन्च किए, जो कि ओवर ईयर हेडफोन्स थे और हाई क्वालिटी वाली वॉइस और नॉइज कैंसलेशन प्रोवाइड करते थे। इसके बाद साल 2024 को एयरपॉड्स 4 में H2 चिप, हैंड्स फ्री कंट्रोल, नॉइज कैंसलेशन और 30 घंटे की बैटरी लाइफ जैसी क्वालिटीज थी। वहीं एयरपॉड्स प्रो 2 में कम सुनने वालों के लिए स्पेशल फीचर्स शामिल थे, जिससे कि वो ऑडियो एक्सपीरियंस को इंडिविजुअली रेगुलेट कर सकते थे। एयरपॉड्स की जर्नी ने वायरलेस ऑडियो टेक्निक में नए पैरामीटर्स एस्टैब्लिश किए हैं, जिससे कि कंज्यूमर्स को हाई क्वालिटी वाला, कंफर्टेबल और अच्छा ऑडियो एक्सपीरियंस मिला है। अब तो आप जान ही चुके हैं कि आपकी पसंदीदा एयरपॉड सिर्फ एक छोटे से गैजेट नहीं, बल्कि एडवांस टेक्नोलॉजी, हाई प्रिसिशन इंजीनियरिंग और बारीकी से किए गए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का बेहतरीन नतीजा है। हर छोटी से छोटी डिटेल, हर परफेक्ट कट और हर कंपोनेंट को जोड़ने की प्रक्रिया इन्हें खास बनाती है। तो आपने अपने पहले एयरपॉड्स कब इस्तेमाल किए थे? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल फैक्ट फिक्शन को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको हर नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।